गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज जो है हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है एसएसटी का। कल तक हम लोगों ने 5 कर लिया था। 5 क्वेश्चंस थे चैप्टर 5 के। तो 1 से लेके 5 तक हमारा एसएसटी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 6 करेंगे, जिसमें से है पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स को जान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर उसके जितने भी टॉपिक्स है उसको लेकर के चलेंगे। तो आइए इसको देख लीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, इस हेडिंग के नीचे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या है, चैप्टर 6 है ना लिखा हुआ। तो चैप्टर 6 में जो जिस टॉपिक का नाम होगा यानी चैप्टर 6 का जो नेम होगा उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। और एक काम करना है आप लोग को, जैसे कि ये वर्ड मीनिंग्स है ना, तो इसके ऊपर हम लोग एक लिखते हैं ना कि वर्ड मीनिंग्स, तो आप लोग लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग्स और फिर लिखिएगा 1 2 3 4 के ये सारे वर्ड्स को नोट कीजिएगा। तो उसके ऊपर आप लोग वर्ड मीनिंग्स, जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में करते थे उस टाइप से। यहाँ पे आज जो है ध्यान नहीं रहा, हम नहीं लिखे हैं कि वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। 2 चीज़ आप लोग को कर लेना है खुद से। अब बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्लासेज में भी करते थे उसी टाइप से इसमें कर लीजिए। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं इस वर्ड मीनिंग को। और भी वर्ड मीनिंग्स है, इसको इरेज करके हम लोग करेंगे, और समय रहा तो हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे चैप्टर्स का। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एमेनिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं। उसके बाद है म्युनिसिपल कमिटीज़, जिसका मतलब होता है नगर पालिका। इलेक्ट का मतलब होता है चुनाव। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण। स्ट्रीट लाइट्स मतलब सड़क का प्रकाश प्रबंध। सड़क का प्रकाश प्रबंध, ओके। सड़क पे जो लाइट लगे होती हैं, सरकारी लाइट्स आप लोग देखते होंगे, उसको हम लोग स्ट्रीट लाइट्स बोलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग स्लैटिंग था, यहाँ पे एल होगा ये, तो इसका मतलब होता है स्थायीकरण। एक बार मैं खुद देख लेती हूँ। चलिए ठीक है, तो SETLLING होगा सेटलिंग। इसका मतलब होता है स्थायीकरण। फिर इसके बाद है डिस्प्यूट, मतलब विवाद या मतभेद। डिस्प्यूट मतलब विवाद या मतभेद। तो इस वर्ड मीनिंग को आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको अब मैं कुछ 1 मिनट का समय उसमें आप लोग लेकर के क्या भी करेंगे, वैसे आप रोक करके इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। इसको अभी हम इरेज करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है लिखेंगे। चलिए, तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको रोक करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
का चैप्टर 6 ओपन करें तो पेन होगा उसमें, ठीक इसमें सेटिंग है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी समझ लेते हैं। 8 नंबर में क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है?
आप इसको इधर उधर मत कीजिएगा, वैसे ही आप देख रहे हैं ना कितना लंबा वर्ड मीनिंग है, तो इस टाइप से इसको नीचे लिख दिया गया है। तो समझा रही हूँ तो आप लोग समझ के अच्छे से नोट कीजिएगा, मेरे तरह ऊपर नीचे या आपका भी जगह हो सकता है भर जाए, तो आप लोग अच्छे से फ्रेश लिखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आएगा, साफ एकदम क्लीन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा। 9 नंबर में क्या है, डिस्पेंसरीज मतलब होता है दवा खाना। आप लोग दवाई दुकान देखते हैं ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं दवा खाना। नेक्स्ट है सिक, ये आप लोग बहुत बार यूज भी किए होंगे और जानते भी होंगे, SIC के, सिक मीन्स बीमार। 11 नंबर क्या है, स्वेज सिस्टम, इसका मतलब होता है मल जल प्रणाली। स्वेज सिस्टम मतलब मल जल प्रणाली। लास्ट एक है हमारा क्या है, कंपलसरी। आप लोग इस वर्ड को भी कई बार सुने होंगे, आप यूज नहीं किए होंगे लेकिन सुने जरूर होंगे, कंपलसरी। तो कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक। अनिवार्य या आवश्यक जो जरूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपलसरी। दो चार और वर्ड मीनिंग है, इसको इरेज करके हम लोग वो भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है देखा जाएगा, टाइम रहा तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे अपने चैप्टर का।
चलिए आज का और आखिरी वर्ड मीनिंग समझ लीजिए, इसके बाद हमारा क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगा। 13 नंबर क्या है? ऑर्गेनाइज, जिसका मतलब होता है आयोजन। उसके बाद लिटरेसी है 14th नंबर, लिटरेसी मतलब पढ़ने लिखने की योग्यता। 15 नंबर है रेसिडेंशियल, मतलब निवासी या रहने वाला। 16 में है कमर्शियल, कमर्शियल का मीनिंग इधर देखिए, वैसे आप डायरेक्शन समझ सकते हैं, यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक। उसके बाद है 17th नंबर में कॉरपोरेशन। आप ये वर्ड थोड़ा समझ लीजिएगा, जो बच्चे, वैसे आप अधिकतर बच्चे समझते ही होंगे सब, ये मैं आर ऐसे ही लिखती हूँ, आप लोग जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जहाँ पर भी होगा। चलिए, तो क्या है? कमर्शियल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का मतलब निगम या व्यापार संघ। ओके, कॉरपोरेशन निगम या व्यापार संघ। तो इस वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग जो टॉपिक बचा हुआ है हमारा, यानी अब बचा हुआ नहीं है, अब तो शुरू ही होगा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक्स है हमारे स्टार्ट होंगे, हमारे चैप्टर 6 के एसएसटी के, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भी टॉपिक्स है। तो इस वर्ड मीनिंग को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिमेंबर करके कल आप क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट डे जब भी हम लोग मतलब ये क्लास जब ज्वाइन कीजिएगा तो वर्ड मीनिंग को याद करके आइएगा। तो क्या होगा, जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और साथ ही साथ अपना अटेंडेंस भी दे दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अटेंडेंस ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए, हो गया आज के लिए इतना ही।